गुड मॉर्निंग। मैं किशन सर आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल V2 ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, आप लोग का प्रिपरेशन चल रहा है और आप लोग को खुद पता होगा कि आप लोग का प्रिपरेशन कितना कंप्लीट हो चुका है और कितना बाकी है। देखिए, आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा ना, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी पता है कि मैं कितना सिलेबस कंप्लीट कराया हूँ और आप लोगों को पता है आप लोग कितना कंप्लीट किए। चलिए, तो इसके पहले वीडियो में हम लोग शब्द रचना पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? शब्द रचना, यानी शब्दों की रचना कैसे करते हैं। उसमें हम लोग पहला टॉपिक पढ़े थे उपसर्ग। क्या था हमारा? उपसर्ग। उपसर्ग आप लोग जानते हैं, किसी भी शब्द के पहले जो हम लोग शब्द जोड़ते हैं और उस शब्द को जोड़ने के बाद उस पूरे शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें तो क्या था, जैसे सत्य है, सत्य में हम लोग क्या जोड़ दिए? अ, तो हमारा क्या हो गया? असत्य हो गया ना। यानी उपसर्ग हमारे क्या होते हैं? जो किसी शब्द के पहले जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद उसके अर्थ में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग। ये सब हम आपको पहले वीडियो में पढ़ा दिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यय। पहले जुड़ा तो उपसर्ग है, अगर बाद में जुड़ेगा तो क्या होगा? प्रत्यय होगा। ठीक, यानी किसी शब्द के बाद में या किसी शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। चलिए तो देख लेते हैं क्या। देखिए, प्रत्यय जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। यानी ऐसे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़े और जुड़ने के बाद उसके अर्थ में क्या करें? परिवर्तन ला दे, यानी अर्थ ही बदल दे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। क्लियर? चलिए, जैसे देखिए सुंदर प्लस ता, सुंदर है उसमें हम लोग ता जोड़े तो क्या हो गया? सुंदरता। अर्थ देखिए परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो, अर्थ में परिवर्तन हुआ। जैसे पढ़ प्लस आई, पढ़ाई, पढ़ाई दूसरा हो गया, पढ़ना अलग हो गया। पढ़ना एक क्रिया, पढ़ाई आपका एक सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या कर सकते हैं? जैसे हम लोग कहते हैं ना, क्लास 9 में पढ़ते हैं, अब पढ़ना बुक रीडिंग करते हैं, तो कहने का मतलब आपका ये है, मेरा मतलब ये है कि ऐसे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हो और उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाए, तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। क्लियर? प्रत्यय क्या है? शब्द के अंत में जुड़ते हैं। अब अगर हम लोग प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय हमारे क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं। यानी प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। वैसे होते तो 6-7 हैं, लेकिन आपको जनरली कितने पढ़ने? 2 पढ़ने हैं। ठीक, यानी आपको पता होना चाहिए कि जो जिस लेवल पे आप है उस लेवल पे प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या है? कृत प्रत्यय, यानी ऐसे शब्द जो क्रिया के अंत में जुड़ता हो, ऐसे शब्द जो क्रिया के अंत में जुड़ते हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कृत प्रत्यय। क्लियर? चलिए, जो शब्द क्रिया के अंत में जुड़ते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनसे बने शब्द को क्या कहते हैं? कृदंत। अगर आपसे पूछे कृदंत क्या होते हैं, तो कृदंत आपको क्या होते हैं? क्रिया के अंत में जुड़ने वाले शब्द। क्रिया के अंत में जुड़ने वाले शब्द को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया शब्द के अंत में जुड़कर संज्ञा या विशेषण का निर्माण करते हैं। यानी जो हमारा कृत प्रत्यय होता है किसी शब्द के अंत में, या कह सकते हैं क्रिया के अंत में जब जुड़ता है तो या तो संज्ञा का निर्माण करेगा या फिर विशेषण का निर्माण करेंगे। जैसे लिख, अब देखिए यहाँ पे क्या लिख, लिखना क्या है? आपका एक क्रिया है, उसके अंत में हम लोग क्या जोड़े? आवड़, तो लिखावट। लिखावट आपका क्या? विशेषण है। बोलते हैं ना, अरे उसकी लिखावट बहुत अच्छा है, तो जो वो क्या विशेषता बता रहा है ना, तो ध्यान रखेंगे कि जो आपका कृत प्रत्यय होता है
वो हमेशा और हमेशा क्रिया के अंत में ही जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? क्रिया के अंत में। वैसे धुल प्लस आई, धुल मतलब क्या था? धुलना होता है, जैसे कपड़ा धुलते हैं तो वो आपको क्या जोड़, धुल में आई जुड़ गया तो क्या होगा? धुलाई। धुलाई भी आपका क्या है? विशेष। और कैसे कहते हैं ना, कोई कपड़ा साफ करते तो तुम्हारी धुलाई अच्छी है, यानी तुम बहुत अच्छे से कपड़े को वॉश किए हो, धोए हो। क्लियर? ठीक, आगे बढ़े। चलिए दूसरा प्रत्यय क्या है देख लेते हैं। तद्धित। तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जोड़ते हैं। आप लोग इसको मत ध्यान दीजिए, पूरा आपका क्या एक साथ है। यानी तद्धित प्रत्यय संज्ञा क्या होते हैं? जो क्या कहते हैं? सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ेंगे तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय कहेंगे। और इससे बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तद्धितांत। तद्धितांत। अकृत से बनने वाले कृदंत और तद्धित से बनने वाले तद्धितांत। समझ में आया इतना? आगे बढ़े। चलिए अच्छा, बढ़ने से पहले कुछ और आपको बताते हैं। देखिए अगर उदाहरण की बात हम लोग करें तो ऊंचा प्लस आई। ऊंचा क्या है? विशेषण है, कितना ऊंचा है, कितनी हाइट है, ये विशेषता है ना। तो उसमें हम लोग क्या जोड़ दिए? आई। तो ये हमारा क्या बन गया? ऊंचाई। ठीक, फिर क्या? बुलाओ प्लस आओ। बुलाओ प्लस आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बुलावा। यानी हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे विथ एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ। अगर वर्ब के अंत में मतलब क्रिया के अंत में जुड़ रहा है कोई शब्द तो उसको क्या कहेंगे? कृदंत कहेंगे। और ये कैसा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय है। ठीक, अगर विशेषण या सर्वनाम, सर्वनाम या विशेषण के अंत में कोई शब्द हम लोग जोड़ रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय। और इससे बनने वाले शब्द को तद्धितांत। क्लियर? चलिए देख लेते हैं क्या। जैसे हम लोग उपसर्ग में पढ़े थे कि उपसर्ग भी 3 थे। क्या थे आपके? संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी थे। वैसे ही संस्कृत में भी प्रत्यय में भी आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे बस आपको 2 ही पढ़ने हैं, संस्कृत और हिंदी। क्या पढ़ने हैं? संस्कृत और हिंदी। तो देखिए जो आपके संस्कृत के प्रत्यय हैं, प्रत्यय आपको पता है ये क्या है? जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। अब देख लेते कौन कौन से हैं। जैसे अक। अक यानी अ और क, यानी लास्ट में, यानी शब्द के अंत में क्या आना चाहिए? क, और उसके पहले क्या आना चाहिए? अ की मात्रा, अ ना कि आ। तो देखिए अ क। शिक्षक, लास्ट में क, उसके पहले अ की मात्रा है। लेखक, पाठक, धावक। देखिए सब में शब्द के अंत में जितने भी ये शब्द है सबके अंत में क है और क के पहले क्या? अ की मात्रा है। तो यानी आप ऐसे ही पहचानेंगे क्योंकि प्रत्यय क्या है? शब्द के अंत में जुड़ेगा। तो ये सब कहाँ जोड़ना है? शब्द के अंत में जोड़ना है। और आपको ध्यान रखना है अगर क है, क के पहले अ की मात्रा है तो क्या होगा? अक हो जाएगा। ठीक, जैसे अन। अन है यानी अंतिम शब्द क्या होगा? न होगा। अंतिम वर्ण क्या होगा? न होगा, उसके पहले अ की मात्रा। जैसे नयन भी हो जाएगा आपका। नयन आपका होगा नहीं, ने प्लस अन होता है। ठीक है, आपका नयन भी हो जाएगा। पावन हो गया, गमन हो गया, समन हो गया और मोहन हो गया। देखिए शब्द के अंत में न है और उसके पहले अ है। जैसे नयन बोल रहे थे ना, नयन का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? ने प्लस अन। ने प्लस अन, तो ये आपका क्या हो जाएगा? नयन हो जाएगा। तो इसमें देखिए अन आया है तो ये आपका क्या है? नयन में भी आपका प्रत्यय क्या होगा? अन होगा। अब आत्मक, यानी लास्ट में आपका क्या आएगा? आत्मक आएगा। जैसे रचनात्मक, भावात्मक, सृजनात्मक, क्रियात्मक, है ना। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? आत्मक से बने शब्द हो जाएंगे। अना, अना जैसे सूचना, लास्ट में आपका न ना आना चाहिए और उसके पहले अ। ठीक है, सूचना, भावना, साधना और रचना हो गए। अगला देखते हैं अनीय। अनीय, अनीय से देखिए क्या है? पठनीय। लास्ट में देखिए नी आ रहा है और नी के पहले अ की मात्रा आना चाहिए। तो इसमें अ की मात्रा है। वंदनीय है, निंदनीय है,
और कमनीय। ठीक, तो ये हमारे शब्द किसके हैं, या कह सकते हैं इन शब्दों में कौन सा प्रत्यय लगा, अनीय। ठीक, आ शब्द के अंत में क्या आएगा, आ की मात्रा आएगा। जैसे सुशीला, बाला, अबला, इच्छा, अनिच्छा, तो ये सभी आप क्या है, आ उसमें जुड़ा है। ठीक, देखिए अनिच्छा, अ प्लस इच्छा, सॉरी अ प्लस निच्छा, अनिच्छा है, तो अनिच्छा को हम बाद में आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ इच्छा क्या है आपका, आ है। आ मतलब क्या, इच्छा में आ प्रत्यय शब्द जुड़ा, क्योंकि इच्छ प्लस आ आपका लास्ट में जुड़ गया, तो ये आपको क्या हो जाएगा, इच्छा, यानी प्रत्यय आ हो गया। ईक, लास्ट में क्या आना चाहिए, ईक, जैसे मार्मिक, म पे क्या है, छोटी मतलब ई, फिर क। धार्मिक, साप्ताहिक और दैनिक, लास्ट में क्या आ रहा है, ईक आ रहा है। ईका, जैसे पाठिका, शिक्षिका, लेखिका, धाविका, ईका, लास्ट में क्या है, ईका आया, बस हो गया। आपको केवल याद रखना है कि लास्ट में क्या जुड़ रहा है, वही आपका प्रत्यय है। ईत, जैसे पल्लवित, ईत आया, ईत आया, ईत आया, ईत, यानी पुष्पित हो गया, विकसित हो गया, फलित हो गया, शोभित भी हो जाएगा आपका, शोभित। ठीक है, ईत आ रहा है, वो भी हो जाएगा आपका। इतना आप लोग को समझ में आया, कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है। याद भी क्या करना है, आप शब्द देखेंगे, आप इसको एक बार दो बार पढ़ लेंगे ना, कॉपी में लिख के अपने से पढ़ लेंगे ना, तो भी आपके दिमाग में क्या होगा, बैठ जाएगा, क्योंकि आप लोग एक बार पढ़ चुके हैं। बस आपको रिवाइज करना है। अगर आप नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, ठीक है, बस आप साथ साथ बने रहिए, आपका सब होता जाएगा। नेक्स्ट है ईमा, लास्ट में क्या आना चाहिए, ईमा, जैसे मधुरिमा, गरिमा, महिमा, अरुणिमा, तो लास्ट में देखिए ईमा आ रहा है, ईमा, कीमा नहीं, ईमा। त्व, अगर किसी शब्द के अंत में त्व जुड़ा है तो वो वहाँ पे कौन सा प्रत्यय, त्व प्रत्यय है। जैसे गुरुत्व, प्रभुत्व, बंधुत्व, वीरत्व, त्व लास्ट में हो गया। य, अगर केवल य आए तो वो भी आपका क्या प्रत्यय है। खाद्य, वंद्य, पाठ्य, लास्ट में देखिए यह है। यही तो चीज है, आपको पता करना है कि कौन कौन सा प्रत्यय होता है। जब आप प्रत्यय को पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा कौन सा प्रत्यय होता है, इसीलिए कह रहे हैं साथ साथ बने रहिए। नेक्स्ट है ई, जैसे अभी एक था, ठीक है, देखिए एक था, ईका था, अब इसमें क्या ई, जैसे देशीय, राष्ट्रीय, भारतीय, प्रांतीय, तो देखिए ई सब में जुड़ा है लास्ट में। चलिए मय, शब्द मय में देखिए क्या लास्ट में आपको मय मिल गया, हो गया मैं, बस आपको याद रखना है कि मय भी आपका एक क्या है, प्रत्यय है। मस, सॉरी ये आपका क्या है, मान, क्या है, मान, जैसे बुद्धिमान, श्रीमान, शक्तिमान। शक्तिमान आप लोग जानते हैं ना, एक आपका सीरियल था, अब नहीं है, अब नहीं देता है, बहुत अच्छा बच्चों का फेवरेट सीरियल था, मेरा भी था, ठीक है, क्योंकि हम भी बहुत शक्तिमान देखते थे। तो देखिए जिस शब्द के अंत में मान जुड़ जाए वो आपका क्या है, मान, यानी प्रत्यय है। यानी किसी भी शब्द के अंत में जो शब्द जोड़ेंगे प्रत्यय है, और ये कौन सा प्रत्यय है, मान प्रत्यय है। वान, जैसे बलवान, गुणवान, धनवान, रूपवान। वैसे वती देखिए बलवती, गुणवती, विद्यावती, रूपवती, यानी लास्ट में वती जुड़ गया, वती प्रत्यय है। मान जुड़ गया तो भी प्रत्यय है, वान जुड़ गया तो भी आपका प्रत्यय है, अगर मैं जुड़ा तो भी आपका प्रत्यय है। इतना समझ में आया? चलिए बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि आप लोग जल्दी जल्दी समझ जा रहे हैं, ठीक है, तो बस कंसंट्रेट करिए और कुछ नहीं, ठीक है। कॉपी किताब आप लोग लेके बैठते ही, हमको पता है, अगर लेके नहीं बैठते तो आप लेके बैठा कीजिए, ताकि आप लोग साथ साथ लिखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, कंसेप्ट आपका क्लियर होता चलेगा। क्लियर? चलिए हिंदी के भी उपसर्ग देख लेते हैं, जैसे संस्कृत के हम लोग देख लिए हैं, हिंदी का भी देखकर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, फर्स्ट हमारा अक है, अब कह रहे हैं अक तो पूरा खाली है, याद कीजिए
जो संस्कृत का उपसर्ग है वही इसमें क्या हिंदी के भी उपसर्ग है। जैसे शिक्षक हो गया, लेखक हो गया, पाठक हो गया, धावक हो गया, लास्ट में आपका क्या आना चाहिए, शब्द के अक आना चाहिए। दूसरा क्या है आकू, जैसे लड़ाकू, पढ़ाकू, आकू, पढ़ाकू, आकू आ रहा है, यानी किसी भी शब्द के आकू आएगा, शब्द के अंत में आकू, मतलब उसमें क्या जुड़ा है, प्रत्यय जुड़ा है। कैसा प्रत्यय है, आकू है। दूसरा है आड़ी, आड़ी से बनने वाले शब्द क्या है, खिलाड़ी, अनाड़ी, ये सब क्या, देखिए इस शब्द के अंत में आड़ी आ रहा है। चलिए आई, आई का क्या, जैसे बुराई, भलाई, मलाई, मिठाई, इसमें देखिए आई आ रहा है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, आई प्रत्यय है। उड़ान, उफान, चढ़ान, मिलान, देखिए सब में क्या आ जा रहा है, आन आ जा रहा है। देखिए उड़ान, उफान, चढ़ान, मिलान, आन, आन आ रहा है, तो इसमें कैसा प्रत्यय हो गया, आन हो गया। जैसे नौकरानी, देवरानी, जेठानी, देखिए आनी, 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 तो इसमें कौन सा उपसर्ग, सॉरी प्रत्यय हो गया, आनी हो गया। कौन सा प्रत्यय, आनी। जैसे देखिए इसमें क्या है, ससुराल, राल, आल, दीवाल, आल, तो इसमें क्या हो गया आपका प्रत्यय, आल। ठीक, जैसे आस, आस से बनने वाले कौन कौन से शब्द है, जैसे मिठास है, खटास है, लोटास है, तो जिसमें शब्द के अंत में आस आएगा उसमें कौन सा प्रत्यय है, आस। बचपन, बचपन में देखिए पन, लड़कपन में पन, बालपन में पन, लास्ट शब्द के अंत में पन आ रहा है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया आपका, पन हो गया। समझ रहे हैं ना कि जो शब्द के अंत में जोड़ना है बस वही हमारा क्या होता है, प्रत्यय होता है। तो देखिए इन सब में क्या पन 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 है, हो गया पन, प्रत्यय हो गया। इसमें देखिए खटिया, लठिया, गठिया, इया, अब या तो नहीं बोल सकते, या तो कोई आपका प्रत्यय है नहीं, केवल यह है। ठीक है, अगर या प्रत्यय होता तो इसमें या आ गया तो या हो जाता, लेकिन या आपका कोई प्रत्यय नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ईया। अब ई से देखिए क्या है, जैसे बोली, झोली, तेली, बराती, घराती, लास्ट में ई आ रहा है, तो देखिए प्रत्यय होना भी चाहिए कि कौन कौन सा प्रत्यय। अब इसमें थोड़ी बोल सकते इसमें ली, 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 क्या सब में ली है, नहीं है ना, लेकिन सब में बड़ी की मात्रा है, तो यानी बड़ी ई की मात्रा आपका क्या हो गया, बताइए, प्रत्यय हुआ। चलिए दूसरा इन, कुलीन, देखिए इन, 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 मलिन, रंगीन, रंगहीन, गंधहीन, इन आ रहा है, तो इन आपका जब भी आएगा तो उसको क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। शब्द के अंत में ही देखिए सब जुड़ रहा है। ईला, जहरीला, नशीला, रंगीला, रंगीला एक गाना भी है ना, रंगीला ओ तूने कैसा जादू किया, तो देखिए ईला सब में आ रहा है, ईला, 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 यानी ईला आपका क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। एरा, जैसे लुटेरा, सपेरा, बसेरा, तो एरा, एरा सब में आया, तो एरा आपका क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। औना, बिछौना, खिलौना, भगौना, तो ये सभी में औना, औना, औना आ रहा है, मतलब औना आपका क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। आवट, आवट में आपको क्या, सजावट है, लिखावट है, बनावट है। आवट, 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 सब में आवट आया, तो इसमें आपका क्या हो गया, आवट आपका क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। और लास्ट आपका क्या, नी है, मास्टर नी, डॉक्टर नी, भागिनी, तो नी आ गया, तो यानी ये भी आपका क्या है, प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, नी प्रत्यय है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। चलिए, प्रत्यय क्या होता है, किसी भी शब्द के अंत में जोड़ने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार का होता है, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं, हमेशा क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, ठीक, और तद्धित प्रत्यय आपको क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। क्लियर। और इस पे जितने भी सारे थे या फिर कह सकते जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैं सभी आपको करा दिया हूँ, ठीक। अब बस आपका काम क्या करना है, प्रैक्टिस सेट उठाइए, इसमें से देखिए कौन कौन सा आपसे पूछा है।
अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं कर पा रहे तो वो हम कराएंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कराएंगे, कराएंगे, बस थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, चलिए इतना आप लोग को समझ में आया। चलिए अगर आप लोग को समझ में आया तो फिर वही लास्ट बात है, आपसे कहेंगे कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि आप लोग घर बैठे आप और आपके सारे फ्रेंड्स CHS नवोदय का प्रिपरेशन कंप्लीट कर सके।